मंगलवार को पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा ने नागदा गांव में श्री सरस्वती पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इससे पूर्व विधायक को पाक दुपट्टा से सम्मानित किया गया, जिसके बाद सीएम क्षेत्र विकास योजना से 12 लाख की लागत से निर्माण हुई पुस्तकालय भवन का विधायक विनोद नारायण झा ने फीता काटकर उद्घाटन कर जनता के प्रति समर्पित किया। इस मौके पर विधायक विनोद नारायण झा ने बताया कि 1947 में इस पुस्तकालय की स्थापना हुई थी, जहाँ हालिया वर्षों तक सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक गतिविधियाँ होती रही हैं, जिसका भवन जर्जर हो गया था, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने मेरे समक्ष इसकी बात रखी। जिसके बाद पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, जहां पर पर्याप्त पुस्तकें भी उपलब्ध है। इस मौके पर प्रोफेसर मदन कर्ण, चंदन ठाकुर, नंद कुमार झा, मास्टर साहब, बंसीधर झा, बुआजी मिश्र, चंदन मिश्रा, कृष्णकांत झा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए इस मौके पर विधायक विनोद नारायण झा ने क्या कुछ कहा। आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि नागदा गांव में प्रतिष्ठित सरस्वती पुस्तकालय का जो उसका भवन पूरी तरह करीब ध्वस्त हो गया था, वहाँ मेरे विधायक कोष से नए भवन का निर्माण और उसका उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सरस्वती पुस्तकालय इस इलाके का अत्यंत प्रतिष्ठित पुस्तकालय रहा है। 1947 में इसकी स्थापना हुई और विधिवत वर्षों तक पुस्तकालय के रूप में ये चला है। इसकी गतिविधि लगातार होती रही है, विभिन्न तरह की सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, खेल, हर तरह की गतिविधि, नाटक की गतिविधि इस पुस्तकालय के छत्रछाया में होता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी भवन जर्जर हो गया था और भी कई कारण हुए, तो स्थानीय लोगों की मांग थी कि यहाँ पुनः पुस्तकालय बने, हम पुनः इसका पुनर्जीर्णोद्धार करेंगे और पुनः पुनर्जीवित करेंगे। इसलिए आज बन गया है। आज मुझे नेताजी नृपेंद्र झा भी याद आ रहे हैं। नृपेंद्र झा जी इस पुस्तकालय में लगे रहे थे और उधर के पूरे जिला भर के पुस्तकालय से उनका लगाव था। मैं जब हाई स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तभी से मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, परिचय हुआ था, और वो हम लोगों के गांव के पुस्तकालय का भी रजिस्ट्रेशन कैसे हो इसमें वो लगे रहते थे और वो साइकिल से चलते थे और गांव घूम करके पुस्तकालय आंदोलन को चलाते थे। इस पुस्तकालय में बाद के दिनों में वो करता धरता थे, तो इसलिए ये पुस्तकालय जीवंत हो गया। तो मुझे उनकी भी याद आ रही है और इस पुस्तकालय के लिए 50,000 की किताब भी मेरी ओर से आ चुका है और बाकी पहले से भी यहाँ किताब है। ये फिर बजाबते पुस्तकालय के रूप में चलेगा, ये मेरा विश्वास है। आज की परिस्थिति में, आज के अखबारों में मैंने देखा है कि भारत में नागरिकता संशोधन विधेयक का नोटिफिकेशन हो गया। यह स्वागत योग्य कदम है और इससे बहुत चिर प्रतीक्षित जो यहाँ के लोगों की मांग थी वो पूरी हुई। दरअसल 1947 के आज़ादी से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत ही हुआ करता था। वहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरह पाकिस्तान का इस्लामीकरण हुआ, एक इस्लामिक स्टेट बन गया, इसीलिए गैर इस्लामिक धर्मावलंबियों को रहने में कठिनाई होने लगी, धार्मिक उत्पीड़न होने लगा। भारत में आज़ादी के बाद बहुत लोग माइग्रेट करके यहाँ आए शरणार्थी के रूप में। लेकिन बाद में दोनों सरकारों ने तय कर दिया शायद 1951 में कि अब जो आएंगे उन्हें आने पर निर्बाध आगमन नहीं होगा, उन्हें वीज़ा लेना पड़ेगा। और उसके बाद अनबढ़त लोग आते रहे। अफगानिस्तान भी उसमें जुड़ गया। लाखों हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी शरणार्थी के रूप में भारत आ गए। लेकिन उन्हें वोट राइट नहीं था। वो उस पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वीज़ा पर थे। वीज़ा का एक्सटेंशन होता था और उनका जीवन यहाँ रहना मुश्किल हो जाता था। अब एक बड़ी समस्या थी देश के सामने कि उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। विशेषकर हिंदुओं को कहाँ भगाया जाए। दुनिया में हिंदुओं का कोई ऐसा देश नहीं है, वो तो कभी न कभी भारतीय थे। इसलिए बहुत दिनों के प्रयास के बाद भारत सरकार ने 19 में इस कानून को बनाया। बहुत आंदोलन हुए
और लोगों को दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया राजनीतिक दलों ने, और कहा कि जब नागरिकता संशोधन बन जाएगा तो मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, जबकि नागरिकता संशोधन विधेयक में किसी की नागरिकता छीनने का कोई कानून नहीं है, वो सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, और वो भी निर्धारित लोगों को। और नियम बनाया गया कि 2014 के 31 दिसंबर से पहले जो भारत आ चुके हैं और आने की अवधि उनकी 5 वर्ष हो गई है, उन्हें भारत सरकार बजाब्ते नागरिकता देगी। वो भारत के नागरिक होंगे और भारत के आम नागरिक की तरह वो सम्मान का जीवन जिएंगे। मैं आज फिर उन लोगों को आगाह करता हूँ जो लोग लोगों को भड़काने में लगे हैं, विशेषकर मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं, वो इस विधेयक को पढ़ें। ये विधेयक जब पार्लियामेंट में आया था तो 6-6 महीने तक धरना चले थे, वो गलत था, क्योंकि ये विधेयक किसी का अधिकार छीनने के लिए नहीं है नागरिकता का, ये नागरिकता देने का कानून है। इसलिए आज जब भारत सरकार ने किया है तो लाखों ऐसे भारतीय जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी होकर आए थे, उनका जीवन बदलेगा। इसके लिए हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपने विस्थापितों, शरणार्थियों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए और भारत की जो महानता है उसको स्थापित करने के लिए सुंदर कानून लाया है। बेनीपट्टी के लोग आपका स्वागत करते हैं। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।